चौधरी है और मेरे साथ सिविल लाइन पुलिस थाने के कुछ पदस्थ जो अधिकारी हैं, कुछ एसआई हैं और कांस्टेबल हैं, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की है, बर्बरता की है, मेरे साथ अत्याचार किया है, अवैध वसूली की है। इन सब चीजों के बारे में मैं खुल के यहाँ पे आप सभी सुधीजनों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। और इसके बाद मैंने एसपी देवास को भी मैंने आवेदन दिया हुआ है, फिर भी है ना, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। आज भी मेरे साथ ये चीज दोहराया गया, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आज क्या हुआ है। तो ये घटना जो है, मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह से फोन से ये लोग मुझे प्रताड़ित करते रहे, फोन के द्वारा पैसे की उगाही के लिए, अवैध पैसे की उगाही के लिए मेरे भाई को जो है ये लोग आगे करके, है ना, उसके पीछे से मुझे बार बार थाने बुलाने की कोशिश करते रहे। जब मैं वहां नहीं गया तो मैं 5 तारीख के दिन में मैं डायरेक्टली अपने भाई से, जो कोर्ट में पेश होने वाला था, वहां पर मैं गया कि भाई से मिल लूंगा। वहां पे भी वो पुलिस वाले थे, वही एसआई थे और उसके जो कांस्टेबल 2-4 थे, वहां पर भी मेरे पीछे वो लोग पड़े रहे और वहां पे वो लोग कोशिश करते रहे कि मैं उनसे अकेले में जाके बात करूं। बार बार साइड में वो ले जाते थे। आप वहां के सीसीटीवी फुटेज कंगाल सकते हो। बार बार साइड में ले जाते थे, भाई से बात मत करो, इधर आओ मेरे से बात करो, मेरे से ना, मतलब जो बात करना मेरे से करो, बार बार ले जाते थे। फिर मेरे को वकील साहब ने बोला कि इनसे कोई बात नहीं करनी है, आप सीधे जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो साइन वाइन करना है, जो भी करना है, इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, वो करने का आप काम करो, हम लोग कर रहे हैं और फिर आप यहाँ से निकलो। फिर मैं क्या किया कि वकील साहब की बात मान के मैंने सब कुछ वहां पर जो काम था मेरा, उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया। हालांकि वहां पे पुलिस वाले फिर उसको 5 दिन की रिमांड पे मारने के लिए रखना चाहते थे। पहले 3rd डिग्री टॉर्चर बहुत ज्यादा मेरे भाई के साथ किए हुए थे वो लोग, लेकिन डर के मारे ऐसा उसका हाल था कि उसको पहले से बताया गया था कि बोलना नहीं है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ में। बहुत ज्यादा उसको मारा गया है, ये बात फैक्ट है। तो अब क्या है कि वहां से मैं चला गया, उसको रिमांड खारिज कर दिया कोर्ट ने और उसको सीधे जुडिशियल कस्टडी में, उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया मेरे भाई को। अब उसके बाद मैं वहां से चला गया और जब चला गया तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि बार बार वो लोग वहां कोर्ट में भी फोन कर रहे थे, अकेले में आके मिलो, साइड में आके मिलो। अब उनके हाथ कट चुके थे क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में था, रिमांड से बाहर हो चुका था। तो उसके बावजूद भी पुलिस वाले जो है हम पे प्रेशर बनाए हुए थे। कोई दुख ही नहीं बनता है कि जब आपका बंदा जो है अगर निकल जाए पुलिस की कस्टडी से, तो आप बार बार किसी को है ना परेशान करो, कोई दुख ही नहीं बनता है। और बार बार वो मेरे को परेशान किए जा रहे थे। मैं फोन उठाना छोड़ दिया, फोन भी मैंने बंद कर दिया। अब दूसरे दिन जब मैं यहाँ पे आया, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो दूसरे दिन जब मैं यहाँ आ रहा था, जब मैं कोर्ट जाने के क्रम में, है ना, मतलब हमको लगता है कि जो कॉफी आईसीएफ कुछ नाम है, आईसीएच जो कॉफी हाउस करके जो भी है, जी जी जी, उसी आसपास में जो है वो लोग 4 बंदे आए, 4 लोग मोटरसाइकिल से आए और चारों ड्रेस में थे, है ना जी। 3 दिन पहले का, हाँ, ये परसों की बात है, परसों की बात है। परसों दिन वो आए, है ना, और ये लोग जो है चारों ड्रेस में थे और सीधे आके बोलते हैं तू रूपक चौधरी का भाई है? बोला हाँ। तू दीपक है? हाँ मैं दीपक हूँ। तो सीधे गंदे गंदे गालियों पे उतर आए, है ना। मतलब अब महिलाओं के बीच में या सभी लोगों के बीच में या संसदीय सीट में मैं वो सब बोल नहीं सकता हूँ। बहुत भद्दी भद्दी गालियों के साथ चल साले, है ना, तू ये किया है वो, झूठ मूठ के। नेम प्लेट हटा के थे, वो ड्रेस में थे, नेम प्लेट हटा के थे। पुलिस वाले नाम थे। हाँ, नाम जो है, जो बार बार कॉल करता था और वहां भी टॉर्चर के मेरे को जो पैसे की मांग कर रहा था, उसका नाम एसआई यश नायक है, एसआई यश नायक। और जो बार बार और एक कॉल करता था वो है रोहन जी उर्फ योगेश कदम, रोहन जी उर्फ योगेश कदम। और तीसरा जो बंदा था वो भी उसके साथ में था, शुभम नाम है उसका। उसने अपना नाम शुभम बताया, पता नहीं सही बताया गलत, लेकिन उसने बताया था कि मैं तो तेरे भाई को टॉर्चर भी नहीं किया हूँ। बाद में बोलने लगा ये वो, लेकिन वो भी था वहां पे, है ना, पैसे की उगाही के टाइम पे। और उसके साथ 3-4 लोग, एक मूछ वाला था जो कान में इस तरह से पहना हुआ था, और मूछ वाला है उसका नाम वो लोग मेजर साहब उसको बोल रहा था, हालांकि कोई मेजर नहीं था, वो भी एक कांस्टेबल था। मतलब 4-5 लोग थे उसमें, है ना। और अब क्या होता है कि मेरे को वहां से उठा के ले गए, उठा के ले जाने के बाद में साइड में ले गए, एकदम जहां पे है ना कोई कैमरा वैमरा ना हो, सुनसान हो, सिविल लाइन थाने के मेरे तो ये जगह देखा हुआ नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ, मैंने देखा नहीं, लेकिन सिविल लाइन थाना के तरफ ही ले गए और साइड में ले गए। और वहां पे उन लोगों ने गाड़ी रोक दी और सीधा सीधी तमंचा वमंचा लगा के, है ना, तू यहाँ खत्म कर देंगे, तू आया क्यों है, तू उसका भाई है, तू भी है ना उसी में से होगा। मैंने बोला भैया मैं राष्ट्रपति अवार्डेड आदमी हूँ, मैं नेशनल अवार्डेड आदमी हूँ, चाहो तो है ना खोज लो, आप गूगल में सर्च कर लो मैं क्या हूँ, डॉक्टर दीपक क्रांति मेरा नाम है
है ना, इसी नाम से देश में लोग जानते हैं। ऐसे मेरा नाम पूरा नाम दीपक कुमार चौधरी है। तो इस तरह से चीजें हुई, है ना। और तो कुछ नहीं, है ना, फिर गालियां देना शुरू कर दिए, है ना, मतलब मादर चौथ बहन चौथ, तुम ये हो, ऐसे हो, वैसे हो, बहुत तरह की चीजें, बहुत गंदी गंदी। मारा भी उन्होंने, मेरा चश्मा भी फूट गया, मारा भी साइड में ले जाके, है ना। ऐसा है, अब सीधे बोलते हैं ऐसा है, या तो थाने ले जाके सेटल कर, या तो थाने ले जा, थाने चल, तुमको मैं वहां पे, है ना, 2 दिन, जैसे तुम्हारे भाई को 3rd डिग्री दिया वैसा तुमको भी दूंगा, है ना। या तो थाने चल, या फिर तू यहाँ पे 3 लाख पैसे निकाल। हाँ चले, वही चीज तो क्या आपने किसी प्रकार का पैसा दिया है? पैसा लिया है ना। कितना पैसा दिया? लिया, 25,000 उन्होंने लिए, 15-16 हजार जो क्या है। इस बात का कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास है, साक्ष्य मेरे पास है। 10,000 मैंने मोती बंगला जो है, आपका SBI ATM, ठीक है, वहां से उन लोगों ने निकलवाए। 15 से 16 हजार मेरे पास जो कैश पैसे मैं जो लेके आया था, वो मेरे पैसे थे। सबको उन्होंने पहले बैग में रखवा लिया, ठीक है। मेरे को 3-4 घंटे तक ATM से पैसा निकालने के लिए पूरा देवास घुमाते रहे, यहाँ जाओ वहां जाओ, कहीं पे अंगूठा से निकलवाने के लिए। क्योंकि मैंने बोला कि आप पैसे का लेना चाहते हो ले लो, 80,000 सबूत है मेरे पास, है ना, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे रहूंगा आपको, है ना, मेरे को छोड़ दो। क्योंकि है ना, पूरी तरह से भयभीत था मैं। मैंने बोला वो तो नहीं लेंगे, चलो जहां जहां अंगूठा से लग सकता है वहां से निकालो, जहां से ATM से निकल सकता है वहां से निकालो। क्योंकि वो बहुत चालाक है ये लोग, है ना, अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाहते हैं। नहीं, एक ही जगह से मैंने किए, और उनको मैंने बोला कि पैसा 10,000 से ज्यादा मेरा निकलता नहीं, और 15-16 हजार मेरे पास था, तो 25,000 वो लोग दे पाए। 3 लाख उन्होंने बोला था, 80,000 में डील हुआ, मतलब 80,000 तक दे दोगे तो तुमको छोड़ दूंगा, 80,000 तक दे दोगे। आपको छोड़ रहे थे कि आपके भाई को छोड़ रहे थे? नहीं, मेरे को छोड़ देंगे, है ना। सीधा सीधा कहना है कि भाई के साथ में आपको भी आरोपी बना, हाँ, झूठे केस में फंसा के तुमको भी यहाँ पे अंदर कर देंगे। अच्छा, हाँ, पैसा नहीं आपके दिया। भाई ने क्या जुर्म करा है, क्या मामला है पूरा? वो सह आरोपी उसको बनाया गया था। एक केस किस हुआ केस में? था सिविल लाइन थाने में, है ना। एक महिला जो कांता बाड़ा नाम की एक महिला है ना, शायद उसकी मर्डर के केस में उसको सह आरोपी बनाया गया था जी। तो उसी केस, इन्वॉल्व था उस केस में? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है न्यायिक जांच पे कि वो न्याय का विषय है, और मेरा भाई निर्दोष है इस पे, है ना। मैं और कुछ नहीं जानता और कुछ बोलना भी नहीं चाहता इस पे, वो न्याय की बात है, और मेरे को भरोसा है कि उसने कुछ नहीं किया है। आपने पुलिस अधीक्षक को शिकायत करना बताया, तो क्या कहा गया आपसे पुलिस अधीक्षक? जी, पुलिस अधीक्षक उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने रिसिप्ट लेके, रिसिप्ट दिखो, रिसिप्ट जो है हम लोगों ने वहाँ पर जमा किया। अभी हमने ईमेल किया हुआ है, ये जो चीजें हैं हमने IG साहब को भी ईमेल किया हुआ है। और ऐसा लग रहा है आपने दूसरी बार SP साहब से मिलने की कोशिश नहीं करी? नहीं, फिर एक बार गए, कितनी बार गए इसके फिर भी नहीं सर, नहीं, 2 बार भी बस सोचा, 2 बार गए, उसके बाद फिर नहीं गए। क्या अभी आपके पास सबूत क्या है इन सब बातों का जो आप बोल रहे हो? सारी चीजें हैं। देखिए, SP साहब के पास जो मैंने लगाई है ना, ये वहाँ का आपका रिसीविंग है, और इसमें सारी चीजें हैं और सारी बातें हैं जो यहाँ पे जो कॉल मेरे पास आए हैं, जिस तरह से मेरे को ये किया गया है। अब देखिए, ये इस नंबर से ये SI, है ना, ये नाइक का है, SI यश नाइक का नंबर है। ये जो नंबर है SI यश नाइक का है। और अब देखिए यहाँ पे इनके कॉल आए हुए हैं, है ना, जिसमें मैंने, है ना, इनसे बात की हुई है, जिसमें, है ना, मेरे भाई को आगे करके मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश, दबाव डालने की कोशिश ये कर रहे थे। इसके बाद और भी कॉल आए हैं जिनके डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, है ना। ये बैंक का है, ये आपका SBI मोती बंगला बैंक का है स्टेटमेंट, जो 10,000 में से निकलवाए गए, ये उसके स्टेटमेंट है। 10,000 यहाँ से निकलवाए जो गए हैं, अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखो, वो इसके स्टेटमेंट है। इसके अलावा मेरे पास सारी चीजें हैं, है ना। ये ट्रांजेक्शन का है, ये ट्रांजेक्शन इसी शाखा का देखिए, है ना, यस्टरडे 1:49 PM तो निकाला गया, उसका टाइम है। इसके बाद फिर इस नंबर से आए, ये योगेश कदम का है, ये सबसे खतरनाक बंदा है ना, सबसे ज्यादा गालियां देना या मारना पीटना ये ज्यादा करता है। योगेश कदम उर्फ रोहन जी, ट्रू कॉलर में इसका यही नाम आता है, योगेश कदम उर्फ रोहन जी, इसका यही नाम आता है ट्रू कॉलर में, यही बंदा है। इसको भी पैसे दिए आपने? हाँ जी, इसको भी दिए क्या पैसे? सब मिले हुए थे ना। इसको अलग दिए? हाँ, बाकी 15-16 हजार मेरे पास कैश थे, टोटल 25,000। हाँ, बात 80 की हुई थी। नहीं, फिर बीच में कांड हुआ ना, अब सुनिए तब तो वहाँ जो कांड हुए बीच में, जैसे ही वो सब हुआ, वो दबाव डालना कि जल्दी पैसा दे, तो मैंने बोला पैसे निकल नहीं रहे हैं, OTP आएगा मेरे मोबाइल पे। सुनिए, मेरे मोबाइल वो पहले ले चुके थे, मेरा मोबाइल, मेरे हेडफोन, हाँ, उसी समय छीन लिए थे। मैंने बोला मोबाइल दोगे भाई तब तो, है ना, OTP आएगा, मैं निकालूंगा पैसे। वहां पे मैंने थोड़ी सी चालाकी की, स्मार्टनेस थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया कि इनसे मोबाइल मांगने का एक तरीका है। तो अब क्या किया मैंने कि मतलब मोबाइल जो है उनसे लिया,
और मोबाइल ले जाके तुरंत मैंने मेरे वकील साहब को मैंने भेजा। मैंने मेरे वकील साहब को एक मैसेज भेजा। देखिए, पुलिस ने पकड़ लिया है, बचाइए। अब ध्यान दीजिए, ये जो मैसेज है ये मेरे वकील साहब को मैंने भेजा, पुलिस ने पकड़ लिया है, बचाइए। तुरंत उन्होंने इस पर जो है एक्शन लिया और तुरंत कोर्ट में है ना आवेदन बनाकर तुरंत जाके वहां उन्होंने कोर्ट में जमा किया। तो वहां से किसी ने उन लोगों को सूचित किया कि है ना उसको है ना अगर जितना लिए हो छोड़ दो, है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि है ना तुम लोगों पर है ना कोई प्रकरण लगने वाला है। तो उसके बाद वो लोग ढीले हुए और उसके बाद मेरे को छोड़े नहीं, सीधे थाने ले गए, थाने बुलाए। थाने बुला के है ना झूठ मूठ के फर्जी पूछताछ के नाम पे, जबकि मेरे पूछताछ का कहीं कोई मामला नहीं बनता है, पूछताछ के नाम पे मेरे को बैठाया है ना। ये वो पूछा कहाँ करते हो, क्या करते हो, तुमको बस पूछताछ के लिए बुलाया और कुछ नहीं बुलाया। प्रेशर आ गया उनके ऊपर, तब उन लोगों ने मेरे को वहां से छोड़ा। जी हाँ, इनका वकील देवास की। जी, देवास के ही वकील हैं क्या नाम है वकील साहब का? जी। अशोक वर्मा जी, अशोक वर्मा जी हमारे वकील आप हैं। प्रेस से क्या चाहते हो? आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आपने। नहीं, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप एक नागरिक के तौर पे, मैं एक भारतीय नागरिक हूं, आप साथ दें। और ये पुलिस वाले, जो सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ पुलिस वालों के वजह से पुलिस का नाम कलंकित हो रहा है, कहीं ना कहीं देवास का भी नाम कलंकित हो रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। एक साधारण इंसान, एक आम इंसान के साथ ये शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान देश में कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आ जा सकता है। आप भी आते जाते हैं, हर कोई जाता है, पूरे देश के किसी भी स्थल पे जाया जा सकता है। ये देश का संविधान है, मैं संविधान को मानता हूं, मैं संवैधानिक इंसान हूं और संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता। संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता। आप सभी पत्रकारों से निवेदन है कि इंसाफ के लिए हमारी इस लड़ाई में आप साथ दें। मेरे साथ जो चीजें हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो किसी के साथ ना हो, वो किसी के साथ ना हो। और यहाँ पे चूंकि मेरा भाई है तो मैं कई बार आऊंगा। हो सकता है अगर ये चीज अगर मैं नहीं करता, प्रेस वार्ता नहीं करता, तो हो सकता है बार बार जब मैं आता तब तो वैसा ही करते। थाने पे कब गए थे आप? कब गए थाने पे? टाइम याद है आपको? इसी दिन गया ना जब ये सब लेके चीज अब हुआ। तक कितनी बार थाने पे गए? नहीं, फिर जाऊंगा क्यों? उसके बाद वो ले गए थे ना, तो वो तो मैं थाने गया। आपने सोचा नहीं मैं टीए से बात करूं एक बार? नहीं, वहां पे कोई मेरे को पता नहीं था टीए कौन है, क्या है। मेरे को आपने सोचा नहीं, क्यों नहीं सोचा ऐसा कि मैं टीए से बात करूं? कब तक इनसे बात करूं? थाने का जिम्मेदार टीए भी तो रहता है ना। जी होते होंगे। मैं तो खुद भयक्रांत था सर, इतना भयभीत था कि पुलिस देखते ही डर लग रहा था, जितना मेरे साथ किया गया था। आपके साथ आप अकेले बंदे हो, 5-6 लोग आपको आके है ना गालियां देंगे, मारेंगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपका वकील आपके साथ में, उसके बाद आपने सब चीज करी, तो क्यों आपने ऐसा सोचा कि टीए से बात नहीं करे? सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। नहीं, मेरे आपने एसपी से 2 बार 10,000 की भी आपके पास स्लिप है, ये सबूत नहीं है ना कि आपने हाथ में दिए या कुछ करा? वो लोग वहाँ साइड में खड़े रहते थे, तू जा वहाँ पे, मेरा बैग लेके वो साइड में रहते थे, पैसा निकाल के बैग में डाल, अपने हाथ में वो लेते नहीं थे। इस तरह से कर रहे थे वो, मेरे को भेजते थे। हाँ, आप सीसीटीवी फुटेज अगर होगा, मेरा जाने का तो पूरा होगा जी। ये टाइम जो दिखा रहा है, इस टाइम पे सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाएगा, मोती बंगला SBI ब्रांच से तो मिल जाएगा आपको। वो थे वहाँ पे खड़े हुए। हाँ, बाहर वो लोग साइड में थे, मेरे को वहां से भेजते थे और साइड है ना निकल के आ तू। कई जगह वो लोग अंगूठा लगाने के लिए भेजे, जहाँ से अंगूठे से पैसे निकलते हैं। वाहन का उपयोग उन्होंने उनका करा, आपके वाहन से थे? नहीं, वो बाइक में थे। आपको उठा उस बाइक पे? हाँ, बाइक में बीच में मेरे को बैठाते थे और घुमाते थे पूरे देवास में। कितने पुलिस कर्मी थे उस टाइम जब आपने राशि दी? उस समय 2 लोग थे, उस समय 2 लोग थे और बाकी जो लोग है साइड में थे। 2 लोग जो है फ्रंट में थे, बाकी जो 2-3 लोग थे वो साइड में थे। एक और बंदा था जो पुलिस नहीं था, एक और भी बंदा उन्होंने साथ में लाया हुआ था जो पुलिस नहीं था। शक्ल सूरत कहीं से भी वो लड़का पुलिस नहीं लग रहा था। आप कह रहे हो कि बैंक से एक ही बार जी कितनी बार लगाया? जी पैसा एक ही बार निकाला, फिर अंगूठा बार बार लगवाया आप बोलो? निकल नहीं जाता ना, लगाने के लिए ले जा रहे थे। दुकान वाले मना कर दे रहे थे कि मेरे पास अंगूठा वाला खराब हो गया है। दुकान वाले समझ जा रहे थे, कुछ ना कुछ समझ रहे थे, तो मेरी हालत वैसी ही थी। वो लोग जो है 2-3 दुकानों पे गए जी। आज की कुछ विशेष घटना आप बता रहे हो? हाँ जी, आज क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। मेरा मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है, मैं जहाँ जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सब कुछ उन लोगों को पता चल जा रहा है। आज जब हम लोग, और इसी डर से मैं रात को देवास में नहीं रहता, मैं इंदौर में रहता हूँ जाके, मैं इंदौर में रहता हूँ और हर सुबह मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि फैमिली वाले भी साथ में आए हुए हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे आए और मिलने गए अपने भाई से आज मुलाकाती के लिए, और मुलाकाती के लिए वहाँ पे फोन पे बात होती है। फोन मैंने उठाया, 2-3 मिनट 4 मिनट बात किए होंगे और तुरंत वो लोग जो है वहाँ पे टपक गए जेल के अंदर, और सीधे मेरे से फोन छीन ली और फिर मेरे को गालियां शुरू कर दी। देख तेरा भाई, मेरे भाई को भी बोल रहा, देख तेरा भाई है ना, अब इसको हम लटकाते हैं यहाँ पे, तेरे भाई को है ना बाहर लटकाएंगे। तो यही थे, इसमें एक नया था और ये जो योगेश कदम था वो भी था, आज भी था।
जबकि कल मैंने एसपी को दिया, उसके बाद भी है ना अभी तक उनको कोई भान नहीं हुआ, हो सकता कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी वो थे और सीधे बोलते तू यहाँ से भाग जा, हम लोग के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पता चला हो कि मैं उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा पता चला हो। जेल मिलने आप अकेले गए थे? नहीं, हम लोग गए थे। ये कौन है साथ में? हाँ, ये भाभी है, उनकी पत्नी है, जो भाभी है। आरोपित है। जी 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 जी। जिससे अभी वीडियो बना रहे अपन, जीवन बना रही है, जेल पे क्यों नहीं गए आप? सर जेल में अलाउ नहीं करते हैं, फोन ले जाना अलाउ नहीं करते हैं। नहीं, बाहर में रखवा दिए थे। बाहर पुलिस दरोगा बन सकता है। नहीं, तो बाहर में रखवा दिए थे सर। वहाँ पे जेल में 2 से 3 घंटे आज हाईजेक करके हम लोगों को रखा उन लोगों ने। बाहर तो